दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बुराई पर भलाई की विजय। अब यहाँ पर श्री राम जी ने श्री जनक नंदिनी सीता जी को बुलवाने के लिए कहा जाओ, परंतु राम जी इतने स्वार्थी नहीं हैं। पहले लक्ष्मण जी को भेजा विभीषण को लंका का राज दे करके आओ। उसके बाद जब विभीषण जी आए लौट करके, तब श्री राम जी ने सीता जी को लेने के लिए भेजा। अब ये प्रसंग यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। थोड़ा सा केवल 10 मिनट का समय है, इसको श्रवण करें और समझें। भूखे देव हमारे यहाँ पर भूख से परेशान हैं और देवता भी हैं, इसलिए वो अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। श्री हनुमान जी विभीषण जी आ रहे हैं श्री सीता जी को लेने के लिए, और सीता जी तो बैठी हुई हैं बाट में। समस्त समाचार उनको ज्ञात हो गया, परंतु फिर भी वह बाट देख रही हैं कि कब भगवान मुझको अपने पास बुलाएंगे। हे माँ, प्रभु श्री राम ने रावण का युद्ध में संहार कर दिया है। समस्त लंका के जितने भी दुष्ट हैं सबको समाप्त कर दिया है। अब प्रभु श्री राम आपको वहां बुला रहे हैं, आप मेरे साथ में चलिए। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निशाचर निशाचर धाये। अब जो निशाचर थे लंका वाले, जो कि रामादल से कोई भी व्यक्ति आता था तो उसका मजाक उड़ाते थे, उसका उपहास करते थे, उसको मारने के लिए। परंतु अब कोई लंका में आता है तो सभी लोग हाथ जोड़ करके उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि अब तो सत्ता बदल गई है। अब इस समय रावण की सत्ता नहीं है, अब विभीषण वहाँ के राजा बन गए हैं, इसलिए धर्म का राज हो गया है और धर्म का राज वहाँ पर स्थापित हो गया है। राम जी ने कहा रुक जाओ सीता वहीं पर। हे सीते, तुम इतने दिनों से लंका में थी, वहां पर तुम असुरों के बीच में थी, अतः अग्नि परीक्षा देकर हमें अपने पतिव्रत धर्म का सिद्ध करके दिखाओ। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चह शंकर साक्षी। अंतर साक्षी अर्थात आपने पहले देखा होगा, जिन लोगों ने पहले की लीला देखी है, श्री सीता मैया जी जो थी उनको अग्नि में प्रवेश करवाया। उनका जो प्रतिबिंब था वो ही माया में जो सीता जी थी वो ही लंका गई हैं, और जो सीता जी है इंग्लिश में जिसको ओरिजिनल सीता जी कहा जाता है, वो ओरिजिनल सीता जी है, उसका प्रमाण भगवान सबके सामने मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, आप सभी को दिखा रहे हैं। ध्यान पूर्वक से सुनिए। प्रभु के वचन शीश धर सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। आहा ही लक्ष्मण, आप धर्म के रक्षक हो, धर्म के नेगी हो। आप अग्नि को प्रकट करो जिससे मैं प्रभु को परीक्षा दे सकूं। जो आज्ञा माता। देख राम रुग लक्ष्मण धाय, पावक प्रगट काट बहुलाए। जो मन बच क्रम ममोर, माही तज रघुवीर आन गति नाही। प्रणाम करता हूँ भगवान। ये अग्निदेव आ गए। ये वही जानकी है जो दंडकारण्य में आपने मुझे सौंपी थी, और जो भी इनको दोष की दृष्टि से प्राणी देखेगा उसकी तुच्छ बुद्धि है।
यह जानकी हैं, परम पवित्र हैं, आप इनको अपना वामांग प्रदान करें। अवश्य। बोलो श्री आवर रामचंद्र की। अब यहाँ पर जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार देख बाल कपि हर्षे, जय रघुपति सुख सार। सुख की जो सार है, ऐसे श्री सिया राम जी को हम नमन करते, प्रणाम करते। दोनों ने आज एक दूसरे के संग में युगल सरकार के दर्शन किए, अपने नेत्रों को सफल बनाया। अब तो देवता गण भी आए मिलने के लिए, परंतु श्री राम जी ने कहा कि मुझको भरत से मिलने के लिए जाना है, मुझको यहाँ पर रुक करके लंका के जो ऐश्वर्य हैं इसका का कोई भोग नहीं करना है। हे विभीषण जी, अब हम शीघ्र से शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि अवधि पूर्ण होने वाली है। भैया भरत हमारी बाट देख रहे होंगे, तो आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या पहुंच सकें। हे प्रभु, पुष्पक विमान तैयार है, आप उस पर विराजमान हो जाइए और शीघ्र ही पहुंच जाओगे। अवश्य। हे तात हनुमान जी, जी प्रभु। आप भी शीघ्र अयोध्या जाइए और भैया भरत को हमारे आने का समाचार दीजिए, जो आज्ञा और भगवान। उनके कुशल समाचार लाकर हमें सुनाइए। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। अब तो यहाँ पर एक बहुत ही सुनने योग्य बात है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। दशरथ जी का मरण हो गया जब राम जी वन के लिए गए थे, परंतु अभी तक उनकी मुक्ति नहीं हुई है, मोक्ष नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनका जो भाव था वह राम जी के अंदर था। उनकी मुक्ति इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनकी चाहत बाकी रह गई। देखिए, मरने वाले को ये चाहिए कि अपने मन में किसी भी प्रकार के भाव को नहीं आने दे। यहाँ पर रामायण यही सिखाती है, आपको भी सीखना चाहिए। धर्मात्मा थे, चतुर चूड़ामणि थे और देवताओं की भी रक्षा करते थे। गुरु वशिष्ठ जैसे जिनके ज्ञाता गुरु थे, उनकी मुक्ति नहीं हुई दशरथ जी की, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर दशरथ जी महाराज आए हैं राम जी के पास में। जैसे ही राम जी आए, दशरथ जी को देखा, देखते ही अपने नेत्रों से ही दशरथ जी को ज्ञान दिया। दशरथ जी राम को जो अपना पुत्र मानते थे, वह उनकी दृष्टि समाप्त हुई। अब वो भगवान श्री राम को भगवान मानने लग गए, बेटा नहीं मान करके भगवान मानने लग गए। तो चितय पितय दीनेउ दृढ़ ज्ञाना, क्योंकि उनके पुत्र हैं, इसलिए दशरथ जी को ज्ञान नहीं दे सकते थे। बोल करके उनको ज्ञान देना अनुचित था, इसलिए उन्होंने अपनी केवल दृष्टि मात्र से ही दशरथ जी महाराज को ज्ञानी बना दिया। जब उनको ज्ञान हो गया कि प्रभु श्री राम मेरे पुत्र नहीं हैं, भगवान हैं, अब उनकी मुक्ति हुई, तो वह अपने धाम के लिए चले गए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। शंकर आए, ब्रह्मा आए, सभी लोगों ने इनकी स्तुति करी है, परंतु भगवान कह रहे हैं कि ये सब ठीक है, मुझे तो अयोध्या जाना है। बानरों से भी राम जी ने सब कुछ कहा कि यहाँ पर मैंने विभीषण को मारा, वहाँ पर लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, यहाँ पर रावण को मारा। श्री सीता जी को सब कुछ अवलोकन कराते हुए लौट करके अब जा रहे हैं चित्रकूट पर। भगवान रुके जा करके, जहाँ पर कि केवट उनकी बाट देख रहा था, उसने उतराई नहीं ली थी, और वो भी बाट देख रहा था कि प्रभु श्री राम आए तो मैंने जो नौका के उस पार राम को किया है, अपनी नौका में बिठा करके मैं इस पार करूँगा। ऐसे भगवान श्री राम ने ऋषियों के यहाँ जा करके सबको सनात किया, सुखी किया, निश्चर वध करके इस पृथ्वी मात्र के पापाचार और दुष्टाचार को समाप्त किया। ऐसे करके अब यहाँ पर हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गाछ लोचन जल बरसेउ। भरत जो हैं, भरत श्री हनुमान जी को देख करके प्रसन्न हुए हैं।
और उनको श्री राम जी की सुधि मिली है। दीनबंध रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटेउ अति आदर। अब तो जैसे ही सबको सूचना मिली, भरतलाल ने कमई गांव से आगे में चलकर बरसाना है, और बरसाने में जहां पर बरसे अपने भावों का वर्षण करते हुए आगे की तरफ बोले। वैसे ही जब हनुमान जी महाराज तो इनको कोई रोकने वाला नहीं है, परंतु स्वयं ही रुक जाते हैं, क्योंकि इनको अपना बल का ध्यान ही नहीं रहता है। प्रभु नहीं आए, मैं क्या करूं? यदि आज प्रभु नहीं आए तो मैं चिता में कूद करके अपने प्राणों को त्याग। अरे नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। प्रणाम प्रभु। अरे हनुमान, भैया भरत, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, प्रभु अयोध्यापुरी में पधारने वाले हैं। क्या प्रभु आ रहे हैं? हाँ। मैं ये समाचार सबसे पहले गुरुदेव को सुनाऊंगा। गुरुदेव कहाँ हैं? गुरुदेव वशिष्ठ सभी बाट देख रहे हैं कि किसी प्रकार से राम की हमें सूचना मिले। गुरुदेव भैया राम आ रहे हैं। क्या कहा? श्री राम वन की यात्रा पूर्ण करके अयोध्या आ रहे हैं? हाँ, आज 14 वर्ष पूरे हुए। हाँ, तो उनके स्वागत और सम्मान के लिए सारी अयोध्या को सुंदर सजाया जाए। सिया राम लखन सुध पाई, अवधपुर बाजे बधाई। सिया राम लखन सुध पाई, अवधपुर बाजे बधाई। बधाई है। अवधपुर बाजे बधाई। और सुन कपीस दूर से ही देख करके वहां से हनुमान आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं। और सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देसा। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। हे वानर वीरों और हे लंकेश, आप अयोध्यापुरी को प्रणाम कीजिए। यद्यपि सबने यह बखान किया है कि हरि का लोक जो बैकुंठ है वह अत्यंत ही पावन है, परंतु मेरे लिए तो यह अयोध्या भूमि उससे भी अधिक पावन है। क्योंकि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावन। और यह पुरी मुझे अत्यंत ही प्रिय है। यह कोई कोई ही जानता है, जिसके उत्तर में सरयू नदी बहती है। जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावै बासा। अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी, मम धाम पुरी सुख राजे। इसके दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य मुझे प्राप्त कर लेता है, और यहाँ जो भी वास करता है वह मुझ में ही लीन हो जाता है। और ऐसा कह करके सामने जब देखा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक देखे, प्रभु धरि धन पाए दाय धरे गुरु चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक मनोरु। कहे भरत पुनि प्रेम पंख, नमद परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा कुर सिंदूर लाए। पुनः रघुपति सब सखा बुलाए, परंतु गुरुदेव ने सबको बोलने नहीं दिया, खुद बोले। स्वयं ने जो कुछ बना बिगड़ा काम था सबको बनाने की चेष्टा की। वत्सराम, वन की यात्रा पूर्ण करके आए हो। 14 वर्ष से ये अयोध्या भी आपकी प्रतीक्षा में थी। अब ये बलकल वस्त्रों का त्यागन करके और अपनी सुंदर जटाओं को केशों में परिणत करते हुए, सुंदर दिव्य वस्त्र अलंकार और आभूषण धारण करते हुए इस अयोध्या के राज सिंहासन को आपको स्वीकार करना है। पहले आप
राजसीय वस्त्र वेशभूषा में आप आए, सबको दर्शन दें। अयोध्या वासियों की ये इच्छा है। अवश्य, जो आज्ञा गुरुदेव। बंधनवार पताका केतु सवन बनाए मंगल हेतु। अब तो यहाँ पर खुशी पुनः लौट गई। जहाँ से अयोध्या का शुभ होना बंद हुआ था, अब वहीं से गुरुदेव की कृपा से वह कार्य पुनः प्रारंभ हो रहा है। वही टॉपिक लौट करके आ गया कि राम जी यहाँ के राजा बने। आप सब लोगों से श्री वशिष्ठ जी महाराज पूछ रहे हैं, आप सब लोगों को सुनिए वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं। बंधुओं, अयोध्या वासियों, गुरुदेव यहाँ के निवासी नर नारी बाल वृद्ध सभी महाजन पुरुष, जो उत्सव हम आज से 14 वर्ष पूर्व मनाने जा रहे थे, लेकिन दैव को वो स्वीकार नहीं हुआ और दैव इच्छा से श्री राम को राज्य ना देकर के उन्हें वन की यात्रा को जाना पड़ा। और श्री राम के अयोध्या से वन में जाने के कारण ये अयोध्या और ये अयोध्यावासी उसी प्रकार मुरझा गए। इनके तन मन विरह की वेदना से व्यथित हो गए। इनके हृदय प्रभु श्री राम जी के दर्शन के बिना अति व्याकुल हो गए। जैसे सूर्यास्त होने पर सरोवर में जितने भी कमल होते हैं वो मुरझा जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं और वो प्रतीक्षा करते हैं कि आने वाले प्रातः काल में जब पुनः सूर्य उदय होंगे तो सूर्य की प्रथम किरण को पाकर उनका दर्शन करके हम पुनः विकसित हो जाएंगे, हम खिलेंगे, हम सबको प्रिय लगने लगेंगे। आज वही एक सौभाग्य, एक दृश्य उपस्थित हुआ है। 14 वर्ष के बाद मानो तो अयोध्या रूपी सरोवर में अयोध्या के निवासी जो कमल के समान मुरझा गए थे, आज पुनः सूर्य के रूप में श्री राम जी का यहाँ प्रादुर्भाव, यहाँ उदय हुआ है। श्री राम जानकी और लक्ष्मण के सहित पुनः अयोध्या में उनका आगमन हुआ है। वो आनंद सिंधु के आने से ये अयोध्या रूपी सरोवर अपने आप में खिल उठा है और इस सरोवर रूपी अयोध्या में कमल के समान रहने वाले ये अयोध्यावासी आज देखो हर्षित हैं, आज खिल उठे हैं, गुरुदेव, मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, जो माताएं हैं वो भी आपसे क्योंकि संकोच बस नहीं कह पा रही हैं, परंतु सजे आरती माँ तो उठ धाई, सजे आरती माँ तो उठ धाई, सजे आरती माँ तो उठ धाई, हृदय प्रफुल्लित अश्रु बहाई, हृदय प्रफुल्लित अश्रु बहाई, हृदय प्रफुल्लित अश्रु बहाई, हृदय प्रफुल्लित अश्रु बहाई। और भैया अयोध्या वासियों, हमारी तीनों महारानियां, हमारे राजकुमारों की माताएं, उनके हृदय का हर्ष, उनके हृदय का आनंद जो प्रकट हो रहा है, उनके आनंद रूपी नेत्रों से झरने वाले आंसुओं से वो अपनी मंगल आरतियों को सजाकर आज राम का पुनः दर्शन कर रही हैं। राम के दर्शन से मांगलिक आरतियों को सजाती हुई अपने हृदय के हर्ष से, आनंद से, उमंग से, उत्साह से आनंदित और उत्साहित हो रही हैं। आज ये उत्सव एक महा महोत्सव का रूप धारण करेगा। जन जन का हृदय आज आनंद से नाच रहा है। रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राम रघुरैया अवध में
बरस बाद लौटे सिए संग। 14 बरस बाद लौटे सिए संग, राम लखन दो भैया अवधपुर बाजे बधैया। राम लखन दो भैया अवध में बाजे बधैया। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से श्री राम जी के और राम जी, सीता जी, लखनलाल, भरतलाल, शत्रुघ्न लाल सभी लोग मिले हैं। सभी परिवार के लोग भी, चारों भाइयों की चारों पत्नियां भी मिली हैं। दोनों माताएं अर्थात तीसरी जो माता कैकेयी थी उसके मन में बड़ा ही विषाद था और उस विषाद के कारण प्रभु श्री राम अपनी माता जी से मिलने के लिए नहीं गए। सबसे पहले कैकेयी माता की चरणों में जाकर के गिर पड़े। अरे माँ, तो अपने मन में कोई विचार न कर। कैकेयी मैया के मन में बहुत विचार था। अरे बेटा, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। भरत भी मुझसे बोलता नहीं है। महाराज के मृत्यु का कारण भी हमको ही ठहराया गया। बेटा, सब लोग, भरत ने तो मेरा दर्शन भी नहीं किया, मैं भरत के सामने से भी नहीं आ सकती हूं, ऐसा मुझे। तो भैया, भरत की जो जटा बनी हुई थी 12-14 वर्ष में, श्री राम जी ने स्वयं कंगा लेकर के उनको काढ़ा है, उनको स्वच्छ किया है, भरत को नहलाया है और कहा है कि भैया तुम अपनी माता जी को क्षमा कर। माता जी का कोई दोष नहीं। यदि ये इस प्रकार से नहीं करती तो मेरी यह लीला जन जन तक कैसे पहुंचती है। जन कल्याण का, जनमानस का कल्याण करने के लिए ये जो रामचरितमानस है, आज स्त्री का धर्म इसमें है, साधु का धर्म इसमें है, पुत्र का धर्म इसमें है, पिता का धर्म इसमें है, समाज का धर्म इसमें है। तो जब सारे ही धर्म इसमें है तो ये जन कल्याण के लिए आज आप सत्य बात मानिए, बहुत सरल भाषा में, सूक्ष्म भाषा में, और यह रामायण है, परंतु जो क्लिष्ट ग्रंथ है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिनको के बहुत मान्यता मिली हुई है। सबसे ज़्यादा यदि प्रसिद्धि है तो श्रीमद् रामचरितमानस की प्रसिद्धि है। आइए ऐसा मानते हुए प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के दर्शन करें। मुकुट श्रृंगार और सभी पहन कर के राम यहाँ पर आकर के उपस्थित हो गए हैं चारों भाइयों के सहित। और गुरु वशिष्ठ तुझ लिए बुलाई आज सुघरी सुधन समुदाय। हाँ, सभी विप्र समाज यहाँ एकत्रित हो चुका है। आज की ये घड़ी बड़ी मांगलिक है, शुभ है, आनंद प्रदान करने वाली, कल्याणकारी ये घड़ी आज आकर उपस्थित हुई है। और ये दिव्य अयोध्या का राज्याभिषेक यहाँ पर आप देखने के लिए जा रहे हैं। बेटा राम, जाओ और जाकर के सभी को प्रणाम करो और अनुमति लेकर के दिव्य सिंहासन पर आसीन हो। हम लोग, राम जी आ रहे हैं, सभी से अनुमति ले रहे हैं प्रणाम करके। तो हम लोग, हमारा कर्तव्य है कि हम सभी हाथ उठा करके भगवान श्री राम को अनुमति दें कि हे भगवान, आप अपने सिंहासन पर जा कर के आसीन हो, विराजे, ताकि दर्शन करके हम भी अपने आप को, अपने नेत्रों को कृतार्थ करें। तत्पश्चात ताली बजा करके इनका स्वागत करें। रामचंद्र बैठे सिंहासन, गुरु वशिष्ठ
बैठिए। ये आशीष देता ही क्षण परम मंगलमय हो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो प्रदस्त्रवाः स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारथ्यो हरिशनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना स्वयं वशिष्ठ जहाँ पर उपस्थित हैं उनके हाथ से ही यह कार्य होगा। अब यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं चाहता है, तो ये मंगल मूर्ति जो है वशिष्ठ जी इतने सक्षम हैं क्योंकि ये ब्रह्म के पुत्र हैं और जब से रघुवंश चल करके आ रहा है, बाद में ये निमि वंश भी हुआ और उसके बाद में अब ये सूर्य वंश है। तो इसलिए इनकी 30-40 पीढ़ी जब चली गई तब से गुरुदेव वशिष्ठ जी ही चले हुए आ रहे हैं और इन्होंने प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना। अब जो भी लोग अब यहाँ पर आकर के आज का पुण्य है, जिस प्रकार से कन्यादान कमाया जाता है उसी प्रकार से श्री राम जी सिंहासन पर बैठे हैं। लोग बाग यहाँ पर करही आरती पुर नर नारी देहि निछावर बेत विसार। आकर के सभी राज्य भी अपना नतमस्तक होकर के राम जी की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं और राम जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं। सभी लोग आकर के दक्षिणा इत्यादि चढ़ा करके अपनी शरणागति यहाँ पर प्रेषित कर रहे हैं। मन की शुद्धि, धन की शुद्धि, तन की शुद्धि और परिवार शुद्धि, यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है। सिंहासन पर त्रिभुवन साई देखी सुरन दुंदुभी बजाई। फाउंडेशन श्री श्री शक्ति फाउंडेशन के जो सदस्यगण हैं उनको मंच पर आमंत्रित किया गया है। हमारे सुरेश जी सबको बुला रहे हैं कि वो लोग आए और आकर के प्रभु श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा निवेदित करें। हो तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम। जो भी कराल मैं हूँ तुझ पे नुछावर। जो भी कराल मैं हूँ तुझ पे नुछावर। और जो भी कराल मैं हूँ तुझ पे नुछावर। प्रभु दे दे, प्रभु दे दे सजाया इनाम। ओ मेरे अलबेले या इनाम, मेरे अलबेले राम। प्रभु दे दे सजा क्या हो? ओ मेरे अलबेले राम, प्रभु दे दे सजाया इनाम। मेरे अलबेले राम।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, अवध बिहारी लाल की, बोलो श्री राम सीता मैया की, श्री अवध धाम की जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।